था। हाईकमान की मर्जी से ही हुआ है, मतलब एनसीपी की मर्जी से ही ये सारा कुछ हुआ है, एनसीपी की मर्जी से ही कुछ हुआ है। अब मुश्ताक साहब तो उसमें एक छोटे से किरदार है, वो क्या कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है, मुझको ऐसा लगता है बहुत शार्ट लगा आपकी जब सवाल में कि मैं मारे सरीका करता, तू रोज सरीका कर। जी, मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। आपके दिमाग का बल्ब हो ना जाए फ्यूज, देखते रहें A24 न्यूज़। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना, प्यार से देखते रहिए। थैंक यू। खालिद अहमद साहब, अभी एक पोस्टर वायरल हो रहा है जो राष्ट्र एनसीपी का एक प्रोग्राम था, उसका एक पोस्टर वायरल हो रहा है। उसपे ये जो मुख्य याचिकाकर्ता जो मुश्ताक अहमद साहब है, उनके सर के ऊपर ही छत्रपति संभाजीनगर लिखा गया, जबकि वो याचिकाकर्ता है औरंगाबाद नामांतरण के 90 से समझो लड़ रहे हैं केस। आप भी इस केस को काफी अच्छे समझते हैं, आप भी इसमें याचिकाकर्ता है, तो वो चीज को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मुश्ताक अहमद ने किसी पहली पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो है तो एक प्रोग्राम के अंदर उनके सर पर छत्रपति संभाजीनगर लिखा हुआ था, तो उन्होंने उसका तब भी एतराज़ नहीं किया। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि औरंगाबाद तब्दील नाम मुखालिफ कमेटी ने महज अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए मुश्ताक अहमद साहब को पिटिशन बनाया था, और उसमें हमारे सदर हलीम अशर साहब की एक सोच थी कि भाई औरंगाबाद तो एक मुस्लिम का एमएलए मिलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। बाद में लोगों ने जो है तो उनको कॉरपोरेटर भी चुनकर नहीं दिया एमएलए, वो हालांकि वो एमपी के लिए खड़े हुए थे, उस पर भी उन पर इल्ज़ाम लगे थे। अब सवाल ये उठता है कि फिर मैं जो पहले से कहता आया हूँ कि मुश्ताक अहमद साहब ने अपने घर के सामने औरंगाबाद हाई कोर्ट को छोड़कर बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों गए। ये सवाल मैं शुरू से 1 साल से जो है पूछ रहा हूँ। उसका जवाब सारे लोगों को समझ में आ गया है कि वो क्यों गए थे। अब आहिस्ते आहिस्ते उसके सबूत मिलने लगे हैं कि वो किस तरह जो है तो इन्होंने जो है इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया, क्या फ़ायदा उठाया। जो आदमी खुद 1995 में जो हमने पिटिशन की थी एडवोकेट एम ए लतीफ़ की मारे औरंगाबाद हाई कोर्ट में बॉम्बे बेंच की, तो उसके अंदर एडवोकेट एम ए लतीफ़ की मारे पर जो दाखिल की गई थी उसमें ये पिटिशनर थे। बाद में यहाँ से पिटिशन खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हाफिज इकबाल अंसारी साहब और मुश्ताक साहब को भेजा गया था, और वहाँ पर जो है तो हाफिज इकबाल अंसारी साहब की कोशिशों से, क्योंकि वो आइमा की जो इमाम काउंसिल है उसकी जो और बात की मारवाड़ा के सदर है, और उनकी जो सदर थे ऑल इंडिया के वो जमील इलियासी साहब, और उनके बेटे के एक बड़ा सीरियल बड़ा मशहूर रहा है दूरदर्शन पर बहुत ज़माने पहले, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, इंडिया फाइट्स बैक। उन्होंने उनकी कोशिशों से कपिल सिब्बल साहब को बहुत कम फीस में उनको लगाया गया था, और हमारे पिटिशन थे ऑन द रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर एंड मिसिस खमरुद्दीन। बहरहाल, तो वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया। स्टे मिलने के बाद जो है तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन वापस लिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दूसरा नोटिफिकेशन वो दूसरा ऐलान किया गवर्नमेंट ने, जब सीएम उद्धव ठाकरे थे। और इस खास बात ये थी कि सीएम उद्धव ठाकरे के साथ में जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ था उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी दोनों भी शामिल थे। लिहाजा अब सवाल ये उठता है कि जब आप दोनों ही इस कांग्रेस अपनी शिवसेना के फैसले में शामिल थे, तो फिर क्या वजह थी कि मुश्ताक अहमद को फिर पिटिशन दाखिल करनी पड़ी। मतलब आपका बोलना ये है कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल अपना उल्लू सीधा करने के लिए सीधा है कि अब तक पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए उन्होंने कायम किया है। अब भाई आपकी पार्टी खुद जो है तो असेंबली के अंदर सपोर्ट करती है, और चुनाचे आप देख रहे हैं कि शिवसेना सामना में सॉरी ये जो एनसीपी जो है वो खुद से अपने उसके देखेंगे आप, सुप्रिया सुले के बयान देखिए आप, या फिर दूसरे लोगों के बयान देखिए, तो नाम बदल के बोल रहे हैं वो शहर पे, और लिख रहे हैं, ट्विटर पे आ रहा है, सारा आता है। उस वक्त जो है ये किसी ने मुश्ताक साहब ने, जब आप औरंगाबाद हाई कोर्ट में नहीं बॉम्बे हाई कोर्ट पे जाकर आपने
इतराज दर्ज कराया। तो क्या आपने इतराज दर्ज कराया एनसीबी के पास कि भाई हम अपनी पार्टी में रहना कि नहीं रहना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब उनके लिए पार्टी अहम हो गई, आप ये बोलना चाह रहे हैं? पहले से ही पार्टी अहम थी ना। और अभी देखा जा रहा है शहर के कुछ पुराने अखबार जो है, जो बड़े बैनर है, वो भी सब छत्रपति संभाजी नगर लिख रहे हैं। तो ये वो गलत कहाँ हुआ है? वो भी तो ऑफिशियली कर रहे हैं ना मुश्ताक अहमद भी। देखिए, सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में स्टे दे दिया था, जब कोई मामला एक डिसाइड हो जाता है तो उस मामले पे कोई और दूसरा एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसा किया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ना सिर्फ किया बल्कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 1996 में नोटिफिकेशन वापस भी लिया था। उनको स्टे मिला, फिर नोटिफिकेशन वापस लिया, फिर एक गवर्नमेंट आती है, वही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर फिर कल नोटिफिकेशन रेजोल्यूशन लेकर आती है, फिर उसी को 2-4 दिन के बाद दूसरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उस रेजोल्यूशन को नाकाम करके दूसरा रेजोल्यूशन लाती है। एक मजाक बना के रखा है लोगों ने। इन लोगों ने सिर्फ जो है, अब आप देखिए कि मैं कल बीजापुर एक शूटिंग के काम के सिलसिले में गया था, रास्ते में मैंने सब जगह औरंगाबाद ही है, और मैंने जहाँ भी रुका कि भाई औरंगाबाद रोड की तरह, तो लोगों ने ये नहीं पूछा संभाजी नगर रोड है, लोगों ने खंदा पहचाने से कहा ये 10 जाइए, राइट से जाइए, लेफ्ट से जाइए। तो ये एक सिर्फ जो है ये एक सियासी फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, और जिसमें सारे लोग शामिल है। अपने अब आपका सवाल ये था कि अखबार का अपने अखबार में ऐड मिलने के लिए ये लोग ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं। क्या करेंगे? एक हमाम में सारे ही नंगे हैं। नहीं, एक सवाल ये है, क्या शिंदे फडणवीस सरकार ने यहाँ के मंत्रिमंडल बैठक के बाद ये निर्णय लिया, उसके बाद ही कलेक्टर ऑफिस और दीगर ऑफिस पे CSN नाम से बोर्ड लगाए गए? तो ये क्या बात पार्टी पर भी लागू होती है? अगर ऐसा होता तो 88 से शिवसेना संभाजीनगर उनके बैनरों पे और खुद से बोलते आ रहे, तो क्या राष्ट्रवादी के लीडर यहाँ पे औरंगाबाद नहीं लिख सकते उनके बैनर पे? सवाल ये है कि क्या है कि मैं फिर मेरा सवाल फिर वही है कि अपना सियासी फायदा, इसके अलावा इसमें कोई भी वो नहीं है। औरंगाबाद का नाम तो सिर्फ एक उनके पास हथियार है, दोनों के पास। जो लोग औरंगाबाद का आज फेवर कर रहे हैं उनके पास भी एक हथियार है, और जो लोग खिलाफ जा रहे हैं वो भी एक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो नॉन पॉलिटिकल हम जैसे लोग जो तचन्नु से औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी के पहले सदर हलीमा शर्त थे, आज मैं हूँ, हम लोग तो बेचारे बैठे तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि मेरी हाईकोर्ट में पिटीशन में लगी हुई है, 16 जनवरी को मुझको स्टे मिलने वाला था, लेकिन मुश्ताक साहब के पिटीशन का हवाला देकर कोर्ट ने कहा, स्टे औरंगाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वह सिटिंग में बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पे मैटर चढ़ा, लिहाजा हम आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंतजार कीजिए, ये बॉम्बे हाईकोर्ट को जाइए, है ना। तो अब ये सवाल सारी चीजें हैं कि हम तो ऐसे बैठे हुए हैं, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो औरंगाबाद में नाम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, और औरंगाबाद के नाम के खिलाफ जो बोर्ड लग रहे हैं उसका भी उसी बैठ के उसका मजा भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरे याचिका करता है जो ईशा उस्मानी साहब, उनका काम कैसा देखते हैं? वो किस तरह से? देखिए, वो भी तो बॉम्बे हाईकोर्ट गए। हाँ, देखिए, ईशा उस्मानी साहब मेरी जो कमेटी है, हमारी कमेटी औरंगाबाद तब्दीली नामुखालिफ कमेटी के मेंबर हैं मेरी। और जब मुश्ताक साहब ने बिना पूछे, जबकि मुश्ताक साहब को जब जाना ही था, तो जिस तरह हमने पहले गए थे तो भी हमारे सब पूछ के जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमें पूछा तक नहीं, बल्कि अपने तौर पर फैसला करके चले गए। और जब मामला वहाँ चला गया तो हमने देखा कि उनकी पिटीशन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अदालत के लिए थोड़ा सा अच्छी नहीं थे सके। उन्होंने कहा था कि एक बहुत दुख की बात है कि कत्ल किया इसने, उसका कत्ल कर दिया, मैं नाम भी लेना नहीं होता। तो ये चीज़ों को हमने रायल करने के लिए बाकायदा एक मीटिंग करके ईशा उस्मानी साहब को हमने भेजा था बॉम्बे हाईकोर्ट में, ताकि वो उनकी जो खामियां थी मुश्ताक साहब की पिटीशन में उसको इस तरह से दूर किया जा सके। तो मुश्ताक साहब अपने इशाम साहब, अब मेरे को लगता नहीं है कि इशाम साहब के अलावा जितने पिटिशनर हैं उतनी मेहनत से या उतनी तंदही से या उतने खुलूस से काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ शुरू में कुछ पिटिशन जो आए हैं उन्होंने कुछ खुलूस से किया हो, लेकिन आज जैसा हम देखते हैं हाई कोर्ट और बॉम्बे कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं तो बहुत ही मतलब कि बिल्कुल ऐसा केयरलेस हो रहा है उसमें मामला, मतलब इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। खाली अब शाम साहब का वकील कितना कर रहे हैं उसमें मैं नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि शाम साहब के वकील साहब की वजह से ही हमको स्टे मिलने से रुका था और हाई कोर्ट उनकी वजह से। तो खैर बहरहाल इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमको जब 1995 में शुरू की थी तहरीक, हमारे खिलाफ कोई भी नहीं था,
और चूंकि हम लोग अकेले एक कमेटी थी जिसमें अभी हम लोग जो बाकी सारी कमेटी जिंदा है, जिसमें 3 लोगों का इंतकाल हुआ है। एक हलीम अशरफ जो सदर थे, और नायब सदर मोहम्मद खान थे, नहीं 4 लोगों का, और यूनुस मोती वाला भी नायब सदर थे, और अभी हाल ही में एक इंतकाल हुआ है हसन पटेल पारसपुरी जो हमारे काजिन थे। बाकी सारी कमेटी आज भी जिंदा है, आज भी हम लोग जिंदा है, लेकिन बिना किसी हमसे पूछे मुश्ताक साहब वहां चले गए, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि मुश्ताक साहब अपने घर के सामने और हाईकोर्ट छोड़कर बॉम्बे हाईकोर्ट क्यों गए? इसका कोई इसका सवाल का जवाब उनसे दीजिए आप। कहीं इसके पीछे कोई एक लंबी साजिश तो नहीं है नहीं, कि ठीक है, तुम हाँ, सारे याचिकाकर्ता बॉम्बे हाईकोर्ट गए थी, ठीक है, वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन एक ऐसा भी है क्या, पार्टी में रहते हुए याचिकाकर्ता, एक तो उनकी पार्टी मान चुकी है CSN, और वो अभी फिर भी पार्टी में है और खुद को मुख्य याचिकाकर्ता बताते हैं, तो क्या एक ही टाइम पे 2 घोड़ों की सवारी मुमकिन है ये चीज? नहीं क्या कहेंगे आप इसमें? क्या आप औरंगाबाद एक्शन कमेटी के आप सदर भी है, जी। तो वो नाते से आप ऐसे पॉलिटिशियन या ऐसे याचिकाकर्ताओं को क्या संदेश देंगे अपना, कि क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये जो मामला आया था असेंबली के अंदर, उद्धव ठाकरे साहब जब जा रहे थे आखिरी दिनों ने जो किया है, सपोर्ट किसने किया था साहब? कौन था महायुति में? किसने सपोर्ट किया था इसको? एनसीपी ने किया था ना, कांग्रेस ने भी किया था ना। हालांकि कांग्रेस जिस दिन फैसला हो रहा था उस वक्त 1:30 बजे तक कांग्रेस इसके खिलाफ थी, हाईकमान उनके खिलाफ में था, लेकिन यहाँ पर एक साजिश हुई और उन्होंने आपस में तय करके स्टेट लेवल पर उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन एनसीपी के लिए तो हाईकमान रहा और वो यही था, उनके लिए कोई प्रॉब्लम। कांग्रेस को हम एक तरह देख सकते हैं हाईकमान के खिलाफ था, लेकिन यहाँ के सियासी पॉलिटिकल लोगों ने, स्टेट के लोगों ने किया है, लेकिन स्टेट के यहाँ तो हाईकमान यही था। हाईकमान की मर्जी से ही हुआ है, मतलब एनसीपी की मर्जी से ही ये सारा कुछ हुआ है, एनसीपी की मर्जी से ही कुछ हुआ है। अब मुश्ताक साहब तो उसमें एक छोटे से किरदार है, वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना ही है, मुझको ऐसा लगता है बहुत शॉर्ट लगा आपकी जब सवाल में कि मैं मारे सरीका करता, तू रोए सरीका कर।